बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपको मैथ्यू आर्नोल्ड के टचस्टोन मेथड के बारे में बताऊंगी, जो कि स्टडी ऑफ पोइट्री में उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं टचस्टोन मेथड के बारे में। सबसे पहले मैं आपको मैथ्यू आर्नोल्ड के बारे में कुछ बताऊंगी। स्टूडेंट्स, ये जो है ये 19th सेंचुरी के बहुत ही फेमस क्रिटिक थे, बल्कि इन्होंने मॉडर्न इंग्लिश क्रिटिसिज्म की जो है फाउंडेशन रखी। ये फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश क्रिटिसिज्म समझे जाते हैं। इसके अलावा इनको क्रिटिक ऑफ क्रिटिक्स भी कहा जाता है, यानी कि क्रिटिक्स का क्रिटिक। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, इनका जो ये स्टडी ऑफ पोइट्री है, एक्चुअली ये टी.एच. वार्ड्स की बुक द इंग्लिश पोइट्स के इंट्रोडक्शन में इन्होंने लिखा था, लेकिन बाद में इन्होंने इसे एसेस इन क्रिटिसिज्म में शामिल कर लिया। तो स्टूडेंट्स, इसी में इन्होंने स्टडी ऑफ पोइट्री में इन्होंने टचस्टोन मेथड जो इंट्रोड्यूस करवाया है। अब हम देखते हैं कि टचस्टोन मेथड एक्चुअली है क्या। स्टूडेंट्स, मैथ्यू आर्नोल्ड ने किसी भी पीस ऑफ वर्क को, किसी पोइट्री को जज करने के 3 तरीके बताए हैं कि 3 तरीक़ों से किसी पोइट्री को जो है की वर्थ को हम जज कर सकते हैं। इनमें सबसे पहले आता है हिस्टोरिकल जजमेंट, फिर उसके बाद पर्सनल जजमेंट और फिर रियल जजमेंट। तो स्टूडेंट्स, हिस्टोरिकल जजमेंट में क्या होता है कि अगर आपको एक पीस ऑफ राइटिंग दिया जाता है कि इसको आप जज करो, तो आपके अगर तो वो जो आपको टेक्स्ट दिया गया है या पोइट्री का पीस दिया गया है, तो आप क्या करोगे कि आप उसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखोगे कि अगर वो टी.एस. इलियट का है या वर्ड्सवर्थ का है, तो आपके जहन में फौरी तौर पे ये आएगा कि ये हिस्ट्री का एक बहुत अच्छा राइटर रहा है, पोइट रहा है, तो इसने अच्छा ही लिखा होगा। तो आपके जो जजमेंट होगी वो बाइस्ड होगी, उसमें आप इम्पार्शल होके जो है जज नहीं करोगे। आपके जहन में कहीं ना कहीं ये आ जाएगा कि ये पोइट तो बहुत अच्छा है, तो इसके जो काम है वो अच्छा ही होगा, तो इसको आप बहुत अच्छी तरह से जज नहीं करोगे। हो सकता है कि जो आपको पीस दिया गया है जज करने के लिए वो उस स्टैंडर्ड का ना हो जो बाकी उसकी पोइट्री है, जिस स्टैंडर्ड की पोइट्री उसने बाकी लिखी है। हो सकता है कि जो पीस ऑफ राइटिंग आपके पास है जजमेंट के लिए वो उसके अकॉर्डिंग ना हो। तो इसलिए हिस्टोरिकल जजमेंट में हमेशा कभी भी जजमेंट सही नहीं होती है। उसके बाद स्टूडेंट्स आ जाता है पर्सनल जजमेंट। तो मैथ्यू आर्नोल्ड का कहना है कि पर्सनल जजमेंट में भी आपकी जजमेंट जो होती है वो बाइस्ड होती है, वो अनबाइस्ड नहीं होती है, प्योर जजमेंट नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी ख़ास किस्म की पोइट्री में इंटरेस्ट है, यानी कि अगर आप रोमांटिक पोइट्री में इंटरेस्टेड हो, तो आपको अगर इस तरह का कोई पोइट्री का पीस जजमेंट के लिए दिया जाएगा, तो आपका अपना इंटरेस्ट जो है उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, आपकी अपनी लाइकिंग, आपकी पर्सनल लाइकिंग इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी और आप उसको अच्छी तरह से जज नहीं कर सकोगे, अनबाइस्ड जजमेंट नहीं होगी आपकी। ठीक है, तो इसलिए वो हिस्टोरिकल जजमेंट को, पर्सनल जजमेंट को बिल्कुल यू कैन से कि रिजेक्ट करते हैं, और वो कहते हैं कि रियल जजमेंट होनी चाहिए जिसमें हिस्टोरिकल एलिमेंट्स या कोई पर्सनल एलिमेंट शामिल ना हो, बिल्कुल रियल जजमेंट हो। और वो रियल जजमेंट किस तरह से होगी, वो टचस्टोन मेथड के थ्रू होगी। अब हम देखेंगे कि टचस्टोन मेथड एक्चुअली है क्या। स्टूडेंट्स, जो टचस्टोन होता है, टचस्टोन का मतलब ये एक ऐसा हार्ड स्टोन होता है, इसके अगर हम लिटरल मीनिंग्स लें तो एक ऐसा हार्ड स्टोन है जिसको गोल्ड की प्योरीफिकेशन को चेक करने के लिए, गोल्ड की प्योरिटी को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है कि आया कि गोल्ड प्योर है या नहीं, और अगर नहीं है तो इसमें कितने परसेंट एलॉय जो है वो शामिल है। तो स्टूडेंट्स, ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म में मैथ्यू आर्नोल्ड ने ये वर्ड इंट्रोड्यूस करवाया था। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि एक सेट स्टैंडर्ड होता है जिसके ज़रिए हम किसी लिटरेरी पीस की वर्थ को चेक करते हैं कि इसकी वर्थ कितनी है, कि ये अच्छा है या सेटिस्फैक्ट्री है, क्या है। तो ये एक सेट स्टैंडर्ड है जिसके ज़रिए हम लोग किसी पीस की वर्थ को चेक करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैथ्यू आर्नोल्ड का कहना है कि अगर आपने पोइट्री की क्वालिटी को चेक करना है तो उसको आपने क्या करना है कि कुछ उसने टच स्टोन्स इंट्रोड्यूस करवा दिए हुए, सेट कर दिए हुए कि इन टच स्टोन्स के अकॉर्डिंग आपने चेक करना है। अब उन टच स्टोन्स में वो क्या करता है कि
तो स्टूडेंट्स वो कहता है कि जो अगर आपको किसी पोइट्री के पीस को जज करना है तो आपने क्या करना है कि आपकी जो पोइट्री से रिलेटेड ग्रेट मास्टर्स हैं, ग्रेट पोइट्स हैं, उनमें से कुछ के जो पोइट्री है, कुछ लाइंस हैं, उनको आपने एज अ टच स्टोन अज्यूम कर लेना है और उनके साथ आपने उस पीस को कंपेयर करना है जिसको आप जज करने जा रहे हो। ठीक है, और फिर आपने उस कंपैरिजन के बाद ये फाइंड आउट करना है कि क्या ये आपका जिस पीस को आप जज कर रहे हो, ये पीस ऑफ राइटिंग उस स्टैंडर्ड का है जिस 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 स्टैंडर्ड की वो लाइंस हैं जिनको आपने एज अ टच स्टोन जो है वो अज्यूम किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए भी उन्होंने कुछ जो मास्टर्स हैं, ग्रेट मास्टर्स हैं पोइट्री के, उनके नाम उन्होंने मेंशन कर दिए हैं कि किन किन पोइट्स को आप एज किन किन पोइट्स की पोइट्री को आप एज टच स्टोन ले सकते हो। तो स्टूडेंट्स उन्होंने जो पैसेजेस लिए हैं एज अ टच स्टोन वो किन पोइट्स की पोइट्री से लिए हैं? होमर, शेक्सपियर, मिल्टन और डांटे की पोइट्री से। और स्टूडेंट्स अब इनकी पोइट्री से पैसेजेस लेने का की भी एक ख़ास रीज़न है। वो रीज़न क्या है कि इनकी पोइट्री में जो क्वालिटीज़ हैं उनकी बेस पे उसने इनके पैसेजेस लिए हैं। इनकी पोइट्री में क्या क्वालिटीज़ हैं स्टूडेंट्स? सबसे पहले तो ये कि इनकी जो पोइटिक क्वालिटी है वो एक्सीलेंट है, वो हाईएस्ट है। दूसरे ये कि इनमें जो कैरेक्टर्स उन्होंने यूज़ किए हैं वो भी हाई क्वालिटी के कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, और इसके अलावा इनका सब्जेक्ट मैटर जो है, इनका स्टाइल जो है, मैनर ऑफ एक्सप्रेशन जो है, यू कैन से कि डिक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रैंड है, हाई क्वालिटी की है। तो स्टूडेंट्स इसके अलावा इसमें पोइटिक ट्रुथ और हाई सीरियसनेस पाई जाती है। तो मैथ्यू आर्नोल्ड का कहना है कि किसी भी पीस ऑफ राइटिंग में अगर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि वो क्वालिटी वाइज अच्छा है। और ये जो पोइट्स हैं शेक्सपियर, होमर, मिल्टन एंड डांटे, इनकी पोइट्री में ये सारी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, इसलिए उसने इनकी पोइट्री से पैसेजेस लिए हैं, उनको एज अ टच स्टोन जो अज्यूम किया है और ये कहा है कि अगर आपने किसी पोइट्री को जज करना है तो आप इन पोइट्स की पोइट्री के साथ उसको कंपेयर करें और फिर देखें कि क्या इनकी पोइट्री इनके स्टैंडर्ड के मुताबिक, वो पोइट्री इनके स्टैंडर्ड के मुताबिक है जैसा इन्होंने लिखा है, उसमें ये सारी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। तो फिर आप कह सकते हैं कि ये पोइट्री जो है वो अच्छी पोइट्री है और ये पोइट्री जो फंक्शन ऑफ पोइट्री है उसको फुलफिल कर सकती है। और फंक्शन ऑफ पोइट्री क्या है मैथ्यू आर्नोल्ड के अकॉर्डिंग? फंक्शन ऑफ पोइट्री क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ है। तो ऐसी पोइट्री जिसमें ये सारा कुछ पाया जाता है वही ट्रू फंक्शन परफॉर्म कर सकती है पोइट्री का। तो स्टूडेंट्स इस सिलसिले में अब वो ये मैथ्यू आर्नोल्ड का कहना है कि बिल्कुल भी हिस्टोरिकल जजमेंट और पर्सनल जजमेंट जो है उसको बीच में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ये जो है वो बिल्कुल यू कैन से कि फॉल्स जजमेंट्स हैं। ठीक है, फॉल्स जजमेंट इस तरह से है कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में अगर किसी ने हिस्ट्री में बहुत अच्छा काम किया होगा तो हो सकता है कि आप उसकी जो पीस ऑफ राइटिंग है उसको जज कर रहे हो तो आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में आके उनका पुराना काम देख के उस काम को भी आप अच्छा करार दे दें। या फिर पर्सनल जजमेंट में आप अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी लाइकिंग को सामने रखते हुए किसी भी पोइट्री के पीस को आप अच्छा करार दे दें, तो ये बायस्ड होगी, इसलिए इस तरह की जजमेंट जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स उनका एंड पे कहना यही है कि अगर आपने रियल वर्थ पोइट्री की डिस्कवर करनी है तो आपको क्या करना होगा कि इन ग्रेट मास्टर्स का, शेक्सपियर, डांटे, होमर, मिल्टन, इनके जो हैं वो एक्सप्रेशंस जो हैं, इनकी जो लाइंस हैं उनको अप्लाई करना है एज अ टच स्टोन पोइट्री की जजमेंट के लिए। तो इसी तरह से आप पोइट्री को ट्रूली जज कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये था टच स्टोन मेथड, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो इसके बावजूद अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, अगर कुछ नहीं समझ आया तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो कमेंट्स में। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।